हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल फैंटेसी ज्ञान। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा कोलकाता नाइट राइडर्स के ऑक्शन प्लेयर्स के बारे में एंड उनकी बेस्ट पॉसिबल प्लेइंग लाइनअप के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि उनके ऑक्शन प्लेयर्स के बारे में। तो ऑक्शन में जाने से पहले केकेआर के पास कुछ 10.75 करोड़ रुपीस थे एंड उनके पास टोटल 8 स्लॉट्स अवेलेबल थे। उसमें से 2 स्लॉट्स उनके पास थे ओवरसीज़ प्लेयर्स के लिए एंड बाकी के जो 6 स्लॉट्स थे वो इंडियन प्लेयर्स के लिए थे। तो ओवरसीज़ प्लेयर्स में उन्होंने खरीदा है शकीब अल हसन को एंड बेन कटिंग्स को एंड इंडियन प्लेयर्स में उन्होंने खरीदा है हरभजन सिंह, करुण नायर, पवन नेगी, शेल्डन जैक्सन, वैभव अरोरा एंड वेंकटेश अय्यर। अब हम देखते हैं कि बेस्ट पॉसिबल प्लेइंग 11 के बारे में जो मैंने बनाई है अपने एनालिसिस के थ्रू। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा ओपनर्स के बारे में। केकेआर ने लास्ट ईयर ओपनर्स में 4 कॉम्बिनेशंस ट्राई किए थे गिल को कांस्टेंट रख के। गिल के साथ उन्होंने 4 डिफरेंट प्लेयर्स ट्राई किए थे। जो 4 ओपनिंग कॉम्बिनेशन से पहले हम उनको देख लेते हैं। जो सबसे पहला है वो है गिल एंड नारायण का, देन सेकंड था गिल एंड टॉम बेंटन का एंड जो थर्ड है वो था गिल एंड राहुल त्रिपाठी के बीच एंड जो फोर्थ थे वो है गिल एंड नीतीश राणा के बीच। तो इसमें गिल एंड जो टॉम बेंटन वाला कॉम्बो है हम उसको इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि टॉम बेंटन को केकेआर ने अब रिलीज कर दिया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं गिल एंड नारायण के बीच के कॉम्बिनेशन के स्टैट्स को। जो लास्ट ईयर अगर आप देखोगे तो गिल एंड नारायण को केकेआर ने कुछ 4 गेम्स के लिए ट्राई किया था। उसमें से उन्होंने कुछ 64 रन्स बनाए हैं विद द हाईएस्ट पार्टनरशिप ऑफ 36 रन्स। तो उससे उनका एवरेज आता है 16 का। अब मैं गिल एंड त्रिपाठी के बीच के स्टैट्स के बारे में बात करता हूँ जो कि था 118 रन्स का इन 5 गेम्स विद द हाईएस्ट पार्टनरशिप ऑफ 48 रन्स। तो उनका एवरेज आता है 23.5 रन्स का। एंड उसके बाद आते हैं नीतीश राणा एंड गिल जिनके बीच कुछ 66 रन्स की पार्टनरशिप रही थी इन 4 गेम्स विद द हाईएस्ट पार्टनरशिप ऑफ 53। तो इसी के साथ उनका एवरेज होता है 16.5 का। इन तीनों के स्टैट्स को देखने के बाद आपको ये लग रहा होगा कि गिल एंड त्रिपाठी को ही ओपन करना चाहिए। अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं ये बोलूँगा कि गिल एंड नारायण को ओपन कराएं क्योंकि उसके पीछे कुछ रीजंस है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। जो पहला रीजन ये है कि प्रॉपर बूस्ट, क्योंकि तो वो पहले ही बॉल से बड़े शॉट्स खेल सकते हैं। अगर पावर प्ले ओवर्स में सुनील नारायण करीबन कुछ 15 बॉल तक खेल लेते हैं तो वो अगर 15 बॉल में कुछ 25 से 30 रन भी बना देते हैं, प्रॉपर बूस्ट मिल जाएगा टीम को, एक स्टार्ट अच्छा मिल जाएगा इसीलिए। एंड जो सेकंड रीजन ये है कि नेचुरल गेम ऑफ शुभमन गिल। ऐसा क्यों? क्योंकि सुनील नारायण के प्रेजेंस में शुभमन गिल अपना नेचुरल गेम खेल सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि सुनील नारायण के प्रेजेंस में शुभमन गिल कोई रिस्की शॉट खेलना भी नहीं चाहेंगे क्योंकि सुनील नारायण को भेजा ही इसलिए जाएगा, वो स्टार्टिंग से ही लंबे एंड रिस्की शॉट्स खेल सकते हैं। एक बार हम तीनों प्लेयर्स जो कि है सुनील नारायण, नीतीश राणा एंड राहुल त्रिपाठी की इंडिविजुअल ओपनिंग स्टैट्स देख लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कि इसमें सुनील नारायण का स्ट्राइक रेट काफ़ी 170 प्लस है इन 37 गेम्स विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। एंड एवरेज भी देखो तो काफ़ी डिसेंट है 20 का, क्योंकि सुनील नारायण एक कंप्लीट बैट्समैन भी नहीं है। तो 20 एवरेज एंड 170 प्लस का स्ट्राइक रेट विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। तो उनसे यही उम्मीद रहेगी केकेआर की कि एक अच्छा बूस्ट दे दे, एक अच्छा स्टार्ट दे दे टीम को। एटलीस्ट अगर एक अच्छा स्टार्ट मिल जाता है टीम को पावर प्ले ओवर्स में, अगर उसके बाद 1-2 विकेट्स क्विकली गिरते भी हैं तो गेम को बाद में हैंडल करा जा सकता है एंड तक। अगर आपको ये दोनों रीजंस ठीक लगते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर इनके अलावा कोई और रीज़न भी आपको सूटेबल लगता है तो प्लीज़ ज़रूर से बता देना। तो फिर उसी के हिसाब से मैं सुनील नारायण एंड शुभमन गिल को ओपनर्स कंसिडर करूँगा अपनी प्लेइंग 11 में। तो अब हम बात करते हैं नंबर 3 बैट्समैन के बारे में। तो नंबर 3 में सिर्फ मुझे एक ही सबसे रिलायबल बैट्समैन लगे, वो है नीतीश राणा। अगर आप उनका स्टैट्स देख सकते हो वाइल बैटिंग एट नंबर 3 इन द प्रीवियस सीजन्स ऑफ IPL। अब मैं बात करूंगा नंबर 4 के बारे में। नंबर 4 में 3 कंटेंडर्स आ जाते हैं, राहुल त्रिपाठी, इयोन मॉर्गन एंड दिनेश कार्तिक। एक बार हम इन तीनों के इंडिविजुअल परफॉर्मेंस देख लेते हैं। एट नंबर 4 इसमें राहुल त्रिपाठी के एवरेज एंड स्ट्राइक रेट पर नज़र डालोगे तो आप ये देख सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है इयोन मॉर्गन एंड दिनेश कार्तिक से। एट नंबर 4 राहुल त्रिपाठी ने सिर्फ 5 गेम्स खेले हैं, लेकिन जो 5 गेम्स से अगर राहुल त्रिपाठी को उसमें सक्सेस मिलती है देन क्यों नहीं हम उनको ट्राई कर सकते। तो इसलिए मैं नंबर 4 पे रखूँगा राहुल त्रिपाठी को। जो नंबर 5 के लिए जो मुझे बेस्ट प्लेयर लगे वो मुझे लगे इयोन मॉर्गन। इयोन मॉर्गन का स्टैट्स काफ़ी अच्छा लगा मुझे फॉर दी नंबर 5 बैटिंग पोजीशन। एंड नंबर 6 में आई विल गो फॉर दिनेश कार्तिक। एंड नंबर 7 पे मैं जाऊँगा आंद्रे रसल के साथ। तो केकेआर को आंद्रे रसल को एक ट्रम्प कार्ड की तरह यूज़ करना होगा। फॉर एग्जाम्पल 14-15 ओवर्स के बीच में
कुछ दूसरा या तीसरा विकेट गिरता है तो उस टाइम पे आंद्रे रसल को भेज देना चाहिए, क्योंकि वो जो लास्ट के 4-5 ओवर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे एक अच्छे टोटल तक पहुंचने के लिए। अब हम देखते हैं कि कौन से हम 3 फास्ट बॉलर्स को खिला सकते हैं। पैट कमिंग्स, शिवम मावी एंड कमलेश नागरकोटी, जब ये तीनों का कॉम्बो एक साथ खेल रहा था तब उन्होंने कितने विकेट्स लिए, तो इन तीनों ने मिलके कुछ 16 विकेट्स लिए हैं इन 5 गेम्स, विच इज़ वेरी इंप्रेसिव। तो सेकंड जो बेस्ट था पैट कमिंग्स, नागरकोटी एंड प्रसिद्ध कृष्णा के बीच, जो कि था 7 विकेट्स इन 3 गेम्स। सो जो नंबर्स जिसके भी बेस्ट है मैं उनके साथ जा रहा हूँ। तो इसी के अकॉर्डिंग मैं नंबर 8 पे खिलाऊंगा पैट कमिंग्स को एंड नंबर 9 पे खिलाऊंगा शिवम मावी को। देन एट नंबर 10 आई विल गो विद कमलेश नागरकोटी। देन एट लास्ट आई विल गो विद वरुण चक्रवर्ती। लास्ट सीजन केकेआर के हाईएस्ट विकेट टेकर भी थे एंड एक स्पिनर भी है। इसी के साथ ये मेरी प्लेइंग 11 बनती है। पिच कंडीशंस के हिसाब से हरभजन सिंह एंड लॉकी फर्ग्यूसन को भी खिलाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर पिच कंडीशन स्पिन के लिए फेवरेबल होती है, एक इंडियन फास्ट बॉलर को ड्रॉप करके हरभजन सिंह को उसकी प्लेस में खिलाया जा सकता है आसानी से। अगर फास्ट बॉलिंग में कुछ एक्सपीरियंस कम नज़र आता है तो उस केस में सुनील नारायण को ड्रॉप करा के लॉकी फर्ग्यूसन को खिलाया जा सकता है, या फिर अगर कोई स्पिनर की ज़रूरत है तो शकीब अल हसन को। एक बार हम नज़र डाल लेते हैं बेस्ट पॉसिबल प्लेइंग 11 के ऊपर जो मैंने बनाई है। जैसे कि आप देख सकते हो कि इनके पास 8 बैटिंग ऑप्शंस अवेलेबल हैं विद 7 बॉलिंग ऑप्शंस, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग टू हैव इन अ टीम। आई होप ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर से लाइक कर देना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड।